अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो इनपुट इन सी लैंग्वेज जो है वो देखेंगे। पहले हमने आउटपुट देखा था। तो किसी भी सी के प्रोग्राम में उसको रन टाइम मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम जो है वो आपने अगर इनपुट देनी है तो उसके लिए जो है वो स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो स्कैन एफ का फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आजकल जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं वो सारे इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, क्या है? इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के साथ बार बार क्या करे, इंटरैक्ट करे। यानी यूज़र से प्रॉम्प्ट में कोई सवाल पूछे, ठीक है, उससे वैल्यू लेने के बाद उसको क्या करे, उसका रिजल्ट शो करा दे। ठीक है। और जो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं होते उनका मतलब ये होता है कि उनके अंदर पहले से ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो सेट की हुई होती हैं और सिर्फ वो उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही हमें जवाब शो कराते हैं, वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे हमने कल पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पे हमने जो फंक्शन आउटपुट का फंक्शन प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल किया था, वहाँ हमने वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर भी करा दिए थे और इनिशियलाइज भी करा दिए थे। तो वो हमारा जो हमारा प्रोग्राम था वो इंटरैक्टिव नहीं था, यानी कि हमने वेरिएबल्स उधर ही इनिशियलाइज करा दी, उनको वैल्यू दे दी थी। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र को एक मैसेज शो कराते हैं कि आप जो है वो आपको जो वैल्यूज़ आपने जो पुट करनी है, जो आपकी मतलूबा वैल्यूज़ हैं, वो आप उसमें इनपुट में आप देंगे। जब आप वैल्यूज़ दे लेंगे तो फिर क्या करेगा, आपको वो प्रोग्राम, ठीक है, या वो सॉफ्टवेयर आपको उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो आपको रिज़ल्ट्स शो करा देगा। और आप हर बार जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ उसमें दे सकते हैं। इसलिए जो है वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स या इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा जो है वो आजकल तरजीह हासिल है। ठीक है। तो जो स्कैनएफ का फंक्शन है वो यूज़र से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इनपुट्स जो है या मुख्तलिफ़ इनपुट्स की शक्लें जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। ये जो फंक्शन है या स्कैनएफ का फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है। किस सूरत में लेता है? स्ट्रिंग की सूरत में। यानी स्ट्रिंग की सूरत में ये है कि स्ट्रिंग की सूरत में ये है कि ये स्ट्रिंग करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स ले सकता है। ठीक है। और दूसरा, ये इनपुट जो है वो वेरिएबल्स की सूरत में भी ले सकता है। ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की सूरत में भी इनपुट ले सकता है और वेरिएबल्स की सूरत में भी ले सकता है इनपुट। और इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, स्कैन एफ के बाद जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग दे सकते हैं, साथ में जो है वो वेरिएबल्स दे सकते हैं, या आप अकेली स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और अकेले वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। फिर ये एंड का सिंबल है, ये एंड। ठीक है, ये वेरिएबल var1 यानी वेरिएबल 1 जितने चाहे मर्जी आप वेरिएबल दे सकते हैं। ये फिर क्या है, वेरिएबल 2, ये उसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनेट का सिंबल भी आएगा, सेमीकोलन आएगा। अच्छा, इसकी स्कैन फंक्शन की जो है वो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम है इसमें कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। हमारे पास जो है वो किलोमीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, किलोमीटर्स दिए गए हैं, उन किलोमीटर्स को क्या करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। और ये वैल्यूज़ हमने पहले से नहीं देनी। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो यूज़र से रन और एग्जीक्यूशन टाइम ही क्या करेगा, वैल्यूज़ लेगा। यानी ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम होगा, वैल्यूज़ लेगा और उन वैल्यूज़ को लेके उनको क्या करेगा, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी, पहली लाइन जो है वो आपको पता है, सबसे पहली लाइन जो है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या आता है, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है और ये लाइब्रेरी है इनपुट आउटपुट की। ठीक है, दूसरी लाइन में वाइड यानी मेन का फंक्शन आता है और ये मेन का फंक्शन क्या है, वाइड है, यानी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये इसको अगर वाइड ना लिखें, वैसे खाली छोड़ दें तो भी ठीक है, वाइड लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, इस फंक्शन का मकसद ये होता है कि यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है
हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स देखें, दो वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं। कौन से दो वेरिएबल्स हैं? नंबर एक किलोमीटर्स, ठीक है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स के अंदर। अच्छा, ये डबल में इसलिए लिए है कि इनकी क्या है, जो रेंज है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने डबल डाटा टाइप इसके लिए है। तो एक वेरिएबल हमारे पास मीटर का है, दूसरा हमारे पास क्या है? किलोमीटर का है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट एक एंड हो जाएगी, ठीक है। नीचे हमने जो है ये दो, आपको फॉरवर्ड स्लैश नज़र आ रही होगी, ठीक है, यहाँ प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर किलोमीटर्स, ठीक है। ये अब हमने एक कमेंट दिया है, क्या दिया है? कमेंट दिया है। कमेंट का मतलब ये है कि नीचे हम जो है वो प्रिंटफ की एक यहाँ पे प्रिंटफ का फंक्शन दे रहे हैं, और ये प्रिंटफ का फंक्शन क्या करेगा? ये एज इट इज़ जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर, यानी यूज़र को स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि क्या करो, किलोमीटर क्या करो, एंटर करो, ठीक है। ये प्रिंटफ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ। ये डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम हमेशा डबल कोट्स में स्टार्ट करते हैं और डबल कोट्स के साथ एंड करते हैं, ताकि ये हमको वैसे की वैसे ही क्या हो, आउटपुट में शो हो। ये देखें, ये यहाँ पे आ रही है, आउटपुट में क्या आ रही है? एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये वैसे की वैसे शो होगी। ये फिर यूज़र ने इनपुट की है 40.5, ये यहाँ तक हमें क्या होगी? वैसे के वैसे स्क्रीन के ऊपर शो होगी। प्रिंट इफ एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, इसने ये एंगल ब्रैकेट लगा दिया। आप इक्वल का साइन लगाना है तो इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई? एंड हो गई, ठीक है। उसके बाद अब जब ये मैसेज शो होगा, क्या होगा? यूज़र को ये मैसेज शो होगा कि क्या करो, एंटर करो किलोमीटर्स, ठीक है। उसने किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो वो क्या करेगा? किलोमीटर्स एंटर करेगा, जिसको उसने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो चौथी जो हमारी स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी? यानी कि हमने स्कैन का फंक्शन आएगा। क्या आएगा? स्कैन का फंक्शन आएगा। यूज़र क्या करेगा? यहाँ पे उसको मैसेज शो हुआ एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। अब यूज़र का क्या काम है? वो इनपुट देगा। क्या देगा? इनपुट देगा खुद से। ये इंटरएक्टिव प्रोग्राम है, उसी वक्त एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट देगा। अब वो इनपुट यूज़र उसी वक्त दे सकता है अगर हमने स्कैनफ का फंक्शन, यानी इनपुट का, ये स्कैनफ का जो फंक्शन है ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला फंक्शन अगर हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रखा है तभी वो इनपुट दे सकेगा, वरना नहीं दे सकता। ये स्कैनफ, ठीक है, ये परसेंटेज साइन, ये एलएफ, यानी ये लॉन्ग फ्लोट के लिए है। ये किसके लिए है? लॉन्ग फ्लोट। फ्लोट क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट, यानी हमारा जो इशारिया है या कसरी हिस्सा है जो है वो कहीं पे भी, हमारी वैल्यूज़ के अंदर कहीं पे भी इशारिया हो सकता है। ये हमारा वो आ गया, ठीक है। ये डाटा टाइप आ गई। हमने डाटा टाइप यहाँ पे बता दी कि हमने इनपुट जो है वो किस सूरत में करना है। इनपुट जो है वो किस में करना है? फ्लोट में करना है, यानी इशारिया में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे पास किलोमीटर जो है इशारिया में भी हो सकते हैं। उसके बाद ये एंड किलोमीटर, ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई। अब नीचे जो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जो है वो ये होता है कि एक जो किलोमीटर होता है ना हमारे पास, 1 किलोमीटर, उसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। अब ये जो है ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, इसलिए हमने ये यहाँ पे दे दिए। मीटर्स हमने यहाँ पे दे दिए, ये यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो किलोमीटर है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किलोमीटर ही लिखा है, क्योंकि इस ये जो किलोमीटर का वेरिएबल है यहाँ पे हमने इसको, ये देखिए ये वेरिएबल लिया है ना मीटर का, किलोमीटर का और मीटर का। मीटर की जगह हमने ये 1000 दे दिया, ठीक है। ये मीटर का 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। किलोमीटर की हमने वैल्यू नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि किलोमीटर्स हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किए हैं। जे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यूज़र अपनी मर्जी से किलोमीटर एंटर करेगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गई 5th लाइन, ठीक है। क्या आ गई? 5th स्टेटमेंट आ गई। ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट है।
ये \n का मतलब है न्यू लाइन, क्या है? अब ये \n ये न्यू लाइन, इसका क्या मतलब है? न्यू। ये क्यों दिया है यहाँ पे? ये देखें, पहले हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे, ये एक फंक्शन हमने printf का दिया हुआ है, पहले दे दिया ना एक, तो एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये वैसे का वैसा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये